और क्लियर अगर मेरी हो रही है तो एक बार आप देख के बताइएगा। कोई भी हमसे बात करके पूछ बता सकता है कि स्क्रीन शेयर हो रही है। यस सर, हो रही है सर। ओके, थैंक यू सो मच किशन जी। तो इसमें एक स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो, एक पहाड़ है और नीचे पानी में उसकी वो परछाई दिखाई दे रही है, जो कि ऊपर जितना दिख रहा है उससे नहीं जाता है। तो उसको अगर हम और नजदीक से जाते हैं तो अगर आप हार्ड वर्क, पेशेंस, फिर उसके बाद लेट नाइट, रिजेक्शन, सैक्रिफाइस, डिसिप्लिन, क्रिटिसिज्म, डाउट, फेलियर, रिस्क, जब आप इतनी चीजों को फेस करते हैं तब जाके आपको क्या मिलती है? सक्सेस। सफलता यूं ही नहीं मिलती है। अगर सफलता तुक्के से मिल गई होती तो आज एक पोस्ट, एक डिप्लोमा होल्डर, एक आर्मी मैन, एक आईएएस, एक पीसीएस, एक एमबीबीएस, एक एमडी, एक लॉयर, ये भगवान से जब जाते ना ऊपर एक ही कहते कि आपने हमारे साथ जाति करी, गलत किया है। उस इंसान ने तो कोई कीमत नहीं चुकाई, उसने तो रात में पढ़ाई नहीं करी, उसने तो 16-16 घंटे पढ़ाई नहीं, उसने तो कोई कीमत ही नहीं चुकाई और आपने फ्री में दे दिया। तो मेरे दोस्त, कीमत तो चुकाना पड़ेगी आपको, चाहे आज चुका लीजिए या कल चुकाइए। आज चुकाएंगे तो उसका रिजल्ट बहुत बड़ा मिलेगा, और अगर कीमत नहीं चुकाई तो इस जो आपके अंदर जो डिजायर है, जो ड्रीम है, जो गोल्स हैं, वो भूल जाइए। सच बहुत कड़वा होता है, जिसने भी कहा वो सही है कई हद तक, क्योंकि सच्चाई से आप दूर नहीं जा सकते। आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, और हार्ड वर्क सफलता की गारंटी नहीं देता है। आप तो कहेंगे सर, ये तो आप कैसी डबल डबल बातें कर रहे हैं कि आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, उसके बाद बोल रहे हैं आप हार्ड वर्क सफलता की गारंटी नहीं देता। बिल्कुल राइट। हार्ड वर्क से अगर सफलता मिल रही होती तो रोज पेपर बांटने वाला दुनिया में सबसे ज्यादा पैसे वाला होता है। अगर हार्ड वर्क से सफलता मिल रही होती तो दुनिया में जो मजदूर हैं वो सबसे ज्यादा पैसे वाले होते हैं। हार्ड वर्क से अगर सफलता मिल रही होती तो रिक्शा चलाने वाला, जो आज के टाइम पे तो ई रिक्शा हो गया, बट वो सफलता का हकदार होता। तो हार्ड वर्क सफलता की गारंटी नहीं देता। आप बात करेंगे पेशेंस की, तो पेशेंस, धैर्य रखने से भी सफलता नहीं मिलती है। ये गलत फहमी है कि पेशेंस से सफलता मिलती है। नो, धैर्य रहने से सफलता नहीं मिलती है। कुछ भी गलत हो रहा है, कुछ भी कहीं हो रहा है, आप धैर्य रखे नहीं। परिभाषा हर चीज की होती है। लेट नाइट जगने से, हम सब बहुत जगते हैं, रात रात में 2 बजे सोते हैं, कभी 3 बजे सोते हैं, कभी कभी तो सुबह सोते हैं। लेट नाइट सोने से सफलता नहीं मिलती है। रिजेक्शन, सब जाते हैं तो वो किसी को इनवाइट करते हैं तो मना कर देता है, किसी को प्लान दिखाते हैं तो दोबारा वो फोन नहीं रिसीव करता है, किसी का फॉलोअप करते हैं तो वो वगैरह वगैरह बोलते हैं, कंपनी के प्रोडक्ट महंगे हैं, कंपनी चाइना की है, कंपनी भाग गई, वगैरह वगैरह। तो रिजेक्शन से भी आपको सफलता नहीं मिलती है कि रिजेक्शन हैंडल करना सीख गया, सफलता मिल जाएगी। सेक्रीफाइस करना कि सर हम तो ठीक है, अब देखो हम सुबह सुबह घर से निकल जाते हैं, सारा दिन फील्ड पर रहते हैं, खाते भी टाइम से नहीं है, पीते भी टाइम से नहीं है, हमें सफलता नहीं मिल रही, इससे भी नहीं मिलने वाली। डिसिप्लिन में सर हम बहुत रहते हैं। आपने कहा कि लेफ्ट तो लेफ्ट, राइट तो राइट, उठो तो उठो, बैठो तो बैठो, बुक पढ़ो, प्लान सब करते हैं, लेकिन सब सफलता नहीं। डिसिप्लिन भी आपको सफलता नहीं दिलाएगी। और अगर बात करते हैं किड्सम की, तो ये भी हमें सफलता नहीं दिलाएगी। डाउट की अगर बात करते हैं कि हमको डाउट, अब ये जितने भी आप नीचे आ गए, डाउट मन में आता है, सफल होंगे कि नहीं, एचडी बनेंगे कि नहीं, हम टेंस में कुछ कर पाएंगे कि नहीं। जब खुद ही से डाउट हो तो यहाँ सफलता तो कोई मायने रखती ही नहीं है कि किस खेत की मूली है। फिर बात आती है फेलियर, हमें डर लगता रहता है फेलियर हो गए तो, या फेल हो जाए तो। फेलियर भी आपको सफलता नहीं, बोलते ना लोग, फेल होते जाओ, फेल होते जाओ, तब सफलता मिलेगी। और उसको जो जिन्होंने बल्ब बनाया, थॉमस अल्वा एडिसन, 9,999 बार वो फेल हुए। नो, वो फेल नहीं हुए, उन्होंने सीखा। तो ऐसे ही आप जो फेलियर है कि फेलियर आप सफलता दिलाता है, नो। फिर आता है रिस्क।
हम बहुत बड़े बड़े रिस्क लिए, रिस्क लेने से भी आपको सफलता नहीं मिलती। तो सफलता आखिर मिलती कैसे है, ये क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा। लाजमी है कि क्वेश्चन आपके जो मन में आ रहा है वो आना भी चाहिए। मेरे दोस्त, सक्सेस मिलती है, और सफलता के सिद्धांत जो आज से सैकड़ों साल, हजारों साल पहले थे, आज भी वही है। जो प्रिंसिपल पहले थे वही आज भी है, ना आज बदले हैं, ना कल बदले थे, ना आने वाले कल बदलेंगे। तो आखिर हमें सफलता मिलेगी कैसे, फिर से बार बार वही सवाल आता है। सफलता आपको मिलेगी उन सिद्धांतों पर चल के, जो सिद्धांत अभी हमने आपको पढ़ के बताएं, और उन सिद्धांतों को पे चलने के बाद आपको सफलता मिलेगी। और सफलता के मिलने के साथ साथ आपको कुछ अप्लाई करना पड़ेगा, और अप्लाई करना पड़ेगा आपको फार्मूला। अगर आप मैथ में हैं, 3+3=6, 3 × 3 = 9, फार्मूला बदला, टोटल बदल गया। इसी तरह सक्सेस के भी कुछ सिद्धांत हैं, जो प्रिंसिपल हैं, और उसके फार्मूले हैं। आपने उसको अगर अप्लाई किया तो 100% सक्सेस आपके कदम चूमेगी। तो अब सफलता के सिद्धांत क्या है? जो चीजें हमने बताई, ये सफलता की गारंटी नहीं देती हैं, बट ये आपको सफलता दिलाएंगी अगर आपने इनको फॉलो किया राइट वे में। इसके बाद एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसको कहते हैं हम लोग पॉजिटिव थिंकिंग। यहाँ तक कि अगर हम जाते हैं मेडिकल साइंस में, तो कहते हैं कि अगर आप पॉजिटिव थिंकर हैं तो 52% तो आप ऐसे ही हेल्दी रहेंगे, किसी मेडिसिन की वगैरह जरूरत नहीं पड़ेगी। सफलता की गारंटी पॉजिटिव थिंकिंग भी नहीं देती है। अगर आपने पॉजिटिव थिंकिंग के साथ साथ पॉजिटिव एफर्ट डाल दिया तो आप 100% सफल होंगे। एक बहुत शॉर्ट से उदाहरण हम आपको समझा। आप कुछ भी ना करें, कुछ भी नहीं पता आपको, हर तरीके से आप जीरो हैं, ना पैसे वाले हैं, ना पढ़े लिखे हैं, ना बोल पाते हैं, ना सुन पाते, नथिंग, कुछ भी नहीं। आप दुनिया के सबसे वो इंसान है जिसके साथ भगवान ने दोस्ती करी, दुनिया ने की, फिर भी आप सफलता पा सकते हैं। खुद पे आपको भरोसा होना चाहिए। पहली चीज, खुद पे भरोसा होना चाहिए। और जो सफलता के प्रिंसिपल कहते हैं उन पे चलिए, लेकिन उसके पहले और एक चीज आती है, वो ये आती है कि आपके एक्शन ही आपको सक्सेस दिलाएंगे। नॉलेज प्लस एक्शन इक्वल टू सक्सेस। और अगर शॉर्ट में करते, नॉलेज हटा दो, एक्शन सक्सेस दिलाएंगे आपको। उदाहरण के तौर पे, अगर आपको किसी तालाब में, जितने भी यहाँ पर पार्टिसिपेट हैं, कितने पार्टिसिपेट हैं हमारे साथ में? 123 पार्टिसिपेट हैं। और जो 123 पार्टिसिपेट हैं, हम अगर आपसे ये पूछे तो आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो तैरना जानते हैं और बहुत सारे लोग होंगे नहीं। सपोज आप 100 लोग तैरना जानते हैं, 23 लोग नहीं जानते। जो 100 लोग तैरना नहीं जानते, सॉरी, 23 लोग तैरना जानते हैं, 100 लोग तैरना नहीं जानते। जो 100 लोग तैरना नहीं जानते हैं, उन सबको हमने उसी तालाब में डाल दिया। अब आपके पास दो ही चॉइस है, एफर्ट करेंगे तो तैर के बाहर निकल आएंगे, आपने तैरना नहीं पता। लेकिन अगर आपने एफर्ट नहीं किए तो आप कभी बाहर नहीं आ पाएंगे। मींस एक्शन, आपने एक्शन आए, हाथ पैर चलाए, आप 100% तैर के बाहर आ जाएंगे। और आपने कितनी भी नॉलेज हो, आपने एक्शन नहीं लिया, आपने हाथ पैर नहीं चलाए, चाहे जितना पढ़ लिया हो, जितना लिख लिया हो, चाहे जितना सुन लिया हो, चाहे जितना ट्रेनिंग ली, चाहे जितना समझ लिया हो, कुछ भी कर लिया हो, आपने हार्ड वर्क किया हो, पेशेंस रखा हो, लेट नाइट में वर्क किया हो, आपने जो डाउट होते वो भी खत्म कर दियो, आपने जो फेलियर होता उसको भी छोड़ दिया, रिस्क भी ले लिया, सब कुछ कर लिया, वो सफलता नहीं दिलाएंगे जब तक आपने एक्शन नहीं किया। तो आपको अक्रेशिया जो बीमारी पकड़े हुए ना, उससे बाहर निकलना पड़ेगा। कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं जिसको अक्रेशिया ने पकड़ा हुआ, उनसे बाहर निकलना पड़ेगा। सक्सेस चाहिए तो आपको एक्शन मोड में रहना पड़ेगा। 24 आवर्स, 24 घंटे एक्शन मोड ही आपको सफलता दिला सकता है। चाहे कुछ भी उठा के देख लीजिए, बिना एक्शन कुछ नहीं होता। आप पीएचडी कर लीजिए ना नेटवर्क मार्केटिंग में, सक्सेस नहीं मिलेगी जब तक आप एक्शन पे नहीं आओगे। दैट्स इज पॉइंट। और इस पॉइंट को बड़े बड़े महारथियों ने भी आजमाया। बल्ब तब बना थॉमस एल्वा एडिसन ने
एक्शन मोड पे रहें। अभी जब ये सेशन शुरू होता, हम नाम नहीं सुन पाए, एक सज्जन, एक हमारे लीडर इस बात को बोल रहे थे कि नौशाद जो वो फिल्म प्रोड्यूसर जो भी हुआ करते थे, सिगार पकड़ते थे, जाती थी सिगार इतनी, वो विजुअलाइज करते थे, समझते थे, सीखते थे, सुनते थे उन चीजों को। इसके साथ साथ 9,999 थॉमस एडवर्ड एडिसन जब आविष्कार कर रहे थे कि उन्होंने किसी गेस्ट को बुलाया और वो 6 घंटे तक उसको वेट करते रहे, उस गेस्ट को खाना वाना खिला के जब देखा, जब फ्री हुए 6 घंटे बाद, बोले अरे ये खाना खाया, पता नहीं हमने खाया कि आपने खाया, उसको ये भी नहीं पता। बिना भूख प्यास लगे जो रेगुलर उसने किया है, वो एक्शन मोड पे, और हर इंसान वो आज सफल है दुनिया में, उठा के देख लीजिए जिसने एक्शन लिया है। एक्शन ही आपको सफलता दिलाएगी। सो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप एक्शन मोड पे आ जाइए। बिना एक्शन मोड के आपको सफलता नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। आप लिख लीजिए, आप कितनी भी नॉलेज ले लीजिए, कितने भी अपलाइन के चरण धुल धुल के पानी पी लीजिए, कितने भी आप गुरु बना लीजिए, कितने भी आप अच्छे एक्सपीरियंस होल्डर बन जाएं, बिना एक्शन को आपको सफलता नहीं मिलेगी। और सफलता चाहिए तो आपको सक्सेस के प्रिंसिपल को फॉलो करना पड़ेगा। वो सारे फॉर्मूले लगाना पड़ेंगे जो सक्सेस के लिए लगते हैं, जो बिजनेस में लगते हैं, और उन फॉर्मूलों के साथ आपको एक्शन में आना पड़ेगा, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ में, पॉजिटिव एफर्ट डाल के 100% सक्सेस आपके कदम चूमेगी। दैट्स इट पॉइंट। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ में। तो ये बुरा मत मानिएगा कि कुछ कड़वा बोलने की आदत है मेरी। और जैसे कि आप इसमें एक इमेज है और वो देख पा रहे होंगे, अपनी ताकत का इस्तेमाल गलत होगा तो किसी को भी कुछ हासिल ना होगा। एक साथ मिलकर चलो, सबका भला होगा। सोच बदलो, सब कुछ बदल जाएगा। शिक्षित बनो, संगठित रहो, शासक बनो। पहले स्क्रीन में देख रहे होंगे, दो गधे स्क्रीन में बंधे हुए हैं, और दोनों क्या है, दोनों तरफ घास बड़ी, दोनों भाग रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बैठ गए सोच रहे हैं। तो डिसीजन एक ही लगाए लोग, इसे दोनों एक साथ खा लें, उसको खत्म किया, फिर दोबारा खा लो। तो क्या है, शिक्षित बन गए, संगठित हो गए और शासक बन गए, मतलब राज कर रहे हैं। यार हम लोग यहाँ पर आए हैं ना एक साथ होने के लिए, और ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस टीम वर्क है। अकेले आप कितने भी महारथी हैं, कुछ नहीं कर सकते, टीम के साथ बिल्ड करिए। और ये जो दो लफ्जों में इतनी बड़ी जो चीज एक इमेज के द्वारा समझाई गई है, आप भी वही है, आप इंसान है, कोई जानवर नहीं है। एक कहानी के माध्यम से और समझाने का हम प्रयास करेंगे। एक जंगल में हाथी और गधे में बहस छिड़ गई थी। गधा कह रहा था आसमान काला होता है, हाथी कह रहा था आसमान नीला होता है। बहस इतनी छिड़ गई कि सारे जानवर, जंगल के जानवर इकट्ठा हो गए, और ये पहुंच गई बात जंगल के राजा के पास। घंटों जब बहस चलती रही, तो जंगल के राजा ने तलब किया हाथी को और गधे को। अदालत बैठी और पूछा गया सभी जानवरों से क्या माजरा था और मैटर क्या था, कि इतनी देर तक बहस चल रही थी, वो था क्या। तो सबने अपना अपना गवाही दी और बताया कि ये मैटर था। फिर बाद में उस हाथी से पूछा कि चलिए आप बताइए। तो हाथी ने जवाब दिया, हुजूर, गधा कह रहा था आसमान काला होता है, और मैं उसको पिछले 1-2 घंटे से समझा रहा था कि आसमान नीला होता है। जो जंगल का राजा शेर था, जो कि उस अदालत में बैठे हुए इंसाफ दिला रहा था, उसने ऑर्डर किया, हाथी के लिए सजा सुना दी। सारे जंगल के जितने भी उस सभा में बैठे हुए थे अदालत में जानवर, वो सोच में पड़ गए, और हाथी ने पूछा, हुजूर, छोटा मुंह बड़ी बात, हम ये जरूर जानना चाहेंगे आपने जो सजा सुनाई, इसे मेरी गलती क्या है। दोस्तों, शेर ने जवाब दिया कि सजा आपको इसलिए नहीं मिली कि आसमान नीला था, ये आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं कि आसमान नीला होता है। आपको सजा इसलिए दे रहे हैं कि आप गधे से बहस कर रहे थे। तो कहीं ऐसा तो नहीं होता कि इस तरह के माहौल में है या इस तरह की चीजें डेवलप कर रहे हैं कि हम जो गलत है उसी पर अड़े पड़े हैं। तो मेरे दोस्त, तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, शिक्षित बनो, संगठित रहो, शासक बनो, मतलब राज करो। हम किसी पार्टी के पक्ष में नहीं है, लेकिन आज जैसे बीजेपी राज कर रही भारत में, ऐसे ही आप भी राज करिए नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में। और ये ट्रांस में आप हर एक चीज वो मिलेगी जो दुनिया की किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के पास नहीं है। हमारे पास बेस्ट प्रमोटर है, हमारे पास बेस्ट प्रोफाइल है,
हमारे पास बेस्ट प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट है और हमारे पास दुनिया का बेस्ट प्लान है, तो हमें शासक बनने की जरूरत है और बनेंगे तभी जब हम संगठित और शिक्षित होंगे। आगे बढ़ते हैं। तो ये हमेशा हम सब लोग सुनते रहते हैं और देखते रहते हैं कि लोगों के मुंह से सुनते हैं, क्या सुनते हैं, अगर आपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे, जीतना है तो सीखना पड़ेगा, सीखना बंद तो जीतना बंद। सही बात है, सीख कर तो हवाई जहाज भी उड़ाया जा सकता है और बिना सीखे साइकिल चलाना भी मुश्किल है। इसलिए कभी भी कोई भी मीटिंग व ट्रेनिंग मिस ना करें। एक छोटी सी बात हम लोग को समझने में, समझाने में कितना मुश्किल आता है। हम लोग को लगता है कि रोज रोज की ये मीटिंग समय बर्बाद होता है। हम लोग को लगता है कि रोज रोज तो वही सब बातें करते हैं, हमें क्या मिलता है समझने में, सीखने में। हमें लगता है कि एक बार ज्वाइन कर ली, अपलाइन में देख लिया, वो तो ज्वाइन है ही, कि दिखा रहा है कि हाँ फला टीम का मेंबर हमारा ज्वाइन है, फला डिस्ट्रीब्यूटर हमारा ज्वाइन है। अपलाइन में क्या करती है, ज्वाइन कर लो, हमारी टीम देखेगी हम ज्वाइन कर रहे हैं। तो एक कहानी के माध्यम से ये भी हम शेयर करेंगे। एक बार बहुत जो हर साल जैसे होता है ना कि अभी प्रोग्राम होता है तो भंडारा लगता है, तो ऐसे ही अगर हिंदू समाज में होता है कि भंडारा हो गया, कहाँ भंडारा वहां चलो। तो ऐसे मुस्लिम समाज में अगर इस्लाम में कहें तो वहां होता है कि चलो अभी यहाँ पर कुछ लंगर कहते हैं वो होगा। तो ऐसे सिख में भाइयों में भी कुछ ऐसा होता है, मतलब हर धर्म में कुछ ना कुछ होता है, हम धार्मिक में नहीं जा रहे हैं। कहना हम ये चाह रहे हैं कि जैसे कि भंडारा लंगर भी होता है ना, तो ऐसे ही एक राजा ने रखा कि अपनी प्रजा को हम एक लंगर दिया करेंगे। तो उस राजा ने एक बड़ा सा वो मतलब जैसे वो होता है ना पतीला टाइप, कैसे अगर कोई लोग गए होंगे अजमेर में देखा होगा, बड़ी सी वो रखा रहता है जहाँ बहुत सारे लोग बनता है। तो उनसे सबसे कहा कि आप लोग इसमें रोज कुछ ना कुछ डालिए, या आप यूं कहिए कि इसमें रोज 1 किलो चावल या 1 किलो दाल, 1 किलो आटा, कुछ ना कुछ आप लोग इसमें डालते रहिए। सारी पब्लिक ने हाँ हाँ बिल्कुल 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 करेंगे। और उसने 1 हफ्ते का समय रखा। तो जितनी भी आवाम थी वहां पे, जितनी भी पब्लिक थी, उसके मन में आई, सबने बोला है राजा ने सबसे कि रोज जाके 1 किलो ये डालना दाल, 1 किलो चावल, 1 किलो आटा, ऐसा पोटी बना बना के किसी ने कुछ, किसी ने, सब में डालना है। पूरी तो पब्लिक, पूरी तो आवाम, पूरी भी जनता डालेगी, हम ना डाले तो क्या फर्क पड़ता है। यही थॉट्स, यही विचार सभी पूरी प्रजा में आया। और जब राजा ने 1 महीने बाद देखा तो उसमें उस जो बर्तन था, जो भी बड़ी चीज, कुछ नहीं मिला। राजा को बड़ा संकोच हुआ कि ये सोच के कुछ नहीं हुआ। फिर उसने एनालिसिस किया तो रिजल्ट एक ही आया कि सबने एक नेगेटिव विचार आ गया कि पूरे तो जनता डाल रही, हम नहीं डालेंगे तो क्या हुआ। यार हम तो मीटिंग ज्वाइन कर ली, हम नहीं सुनेंगे, लेकिन मेरी टीम तो सुन रही है। लीडर ने तो ये सोच के ज्वाइन कर लिया और टीम ने उसकी ये सोच के ज्वाइन किया, सर तो देख रहे हैं कौन सा पूछने वाले हैं। तो ये जो नेगेटिव विचार है ना, ये आपको और आपकी टीम को ले डूबेगी। सुनना है तो मन लगा के सुनिए, समझिए और आगे बढ़िए, वरना वही अंजाम होगा जो अभी आप देख रहे थे कुछ पहले, पिक्चर से पहले। तो आपकी यार डिस्प्ले से देख रहे होंगे तो यही अंजाम आपका भी होने वाला है। दोनों खींचातानी लगेंगे। आपके पास ना नॉलेज होगी, ना ही आपके पास स्किल होगी। तो आप जिंदगी को एक्सपीरियंस के बिहाफ पे जी रहे होंगे, और एक्सपीरियंस जहां तक ला सकता था वहां तक ला चुका है। अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको नॉलेज चाहिए, और नॉलेज ही आपको आगे तक लेके जाएगी। तो जितनी भी कोई भी चीजें कर रहे हैं तो 100% दे के करिए, वरना मत करिए। अगर आप दूसरी चीज अगर देख पा रहे हैं, चेंज इज मैंडेटरी फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट। और पिक्चर में अगर आप देख पा रहे होंगे तो आपको सब सब दिख रहा होगा। एक तरफ काला सा ब्लैक सा पत्थर, और दूसरी तरफ आपको दिख रहा होगा तो एक चमकता हुआ हीरा। चेंज इज मैंडेटरी, आपको चेंज होना पड़ेगा। और चेंज होने के लिए वो कष्ट आपको झेलना पड़ेंगे, जो कष्ट हर चेंज होने के लिए। एक मूर्ति ऐसे ही नहीं बन जाती है, हजारों छेनी हथौड़ी की उसने चोट सही होती है। ये कई बार आप लोगों ने सुना होगा। एक पत्थर होता है और उस पत्थर को एक मूर्ति बनाने के लिए कितनी सारी छेनी हथौड़ी की चोट खाना पड़ती है उस पत्थर को, तब जाकर लोग उसको पूछते हैं। तो चेंज इज मैंडेटरी। आपको क्या लगता है, आपको सफलता चाहिए बिना चेंज हुए हो सकती है क्या? आपकी आदतें तो वही है ना, देर से उठना, लेट नाइट सोना, बेड टाइम
खाना खाना या अदरवाइज से कभी कभार ऐसा कुछ हो गया, राइट। आपकी आदतें तो वही है ना, प्लान न देना, कॉलिंग न करना। आपकी आदतें ही आपका भविष्य बदलेंगी। आपका भविष्य आप नहीं बदल सकते। और ये हमारे एपीजे अब्दुल कलाम साहब वो कह के गए हुए थे, जो पूर्व राष्ट्रपति भारत के और मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। आपकी आदतें आपका भविष्य बदलेंगी, आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते। तो चेंजेस मैंडेटरी है, चेंज होना पड़ेगा। आपको वो सारी आदत बदलना पड़ेगी, वो सारी आदत को एडॉप्ट करना पड़ेगा, वो सारी आदतों को अपनाना पड़ेगा जो एक सक्सेसफुल पर्सन के पास है। अब देखना ये है कि आप किस आदतों को अपना रहे हो। आपकी आदतें कौन सी हैं, फेल्योर वाली या सक्सेसफुल पर्सन। आप अगर चाहते हैं सक्सेस, तो आपको सक्सेसफुल किसी पर्सन को देख लीजिए, उनकी आदतों को अपना लीजिए। और हम उस जमात से आते हैं, उस जगह से हम हैं जहां पर ये नहीं होता है कि आप ये करेंगे तो आप ये मिल जाएगा। हम उस जगह से आते हैं कि देखिए हमने काम किया, हमको पैसा आ रहा है, आप भी काम करिए, आपको पैसा मिलेगा। हमने काम किया है, हम विदेश घूमने जा रहे हैं, आप भी काम कर लीजिए, आप भी विदेश घूमने जाएंगे। हमने काम किया है, हम यहाँ से कंट्री टर्नओवर, वर्ल्ड टर्नओवर, जिसको एक लैंग्वेज में हम लोग रॉयल्टी कह देते हैं, आ रहा है, आपको करिए, आपको भी आएगा। हमने देखिए ये ऐसे काम किया है, टीम बनाइए, आप भी ऐसे करिए, आपको भी टीम बन जाएगी। हम वो नहीं देखते, बस हम ये देखते हैं कि हमारे पास ये सब कैसे आ जाए। आदतें हमारी वही है, कौन सी? कॉलिंग ना करना, प्लान ना दिखाना, फॉलो अप ना करना। हम चाहते हैं बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा पैसा तब आएगा ना जब बहुत सारे आप फॉलो अप करेंगे। बहुत सारे फॉलो अप तब करेंगे ना जब बहुत सारे प्लान दिखाएंगे। बहुत सारे प्लान तब दिखाएंगे ना जब बहुत सारे आप इन्विटेशन करेंगे। बहुत सारे इन्विटेशन तब करेंगे ना जब बहुत सारी लिस्ट होगी। बहुत सारी लिस्ट तभी होगी ना जब आप लिस्ट बनाएंगे। शुरू से आइए ना। हम काटना चाहते हैं कि इस बार हमारी फसल बहुत अच्छी हो, हम बोना तो के लिए तैयार ही नहीं है। क्यों नहीं बोल रहे हैं? कुछ बरसात में सब बह गया तो, गर्मी बहुत हो गई, धूप में सब कुछ ना हुआ तो, सर्दी ज्यादा पड़ी, पाले में सब सड़ गया तो, घास फूस आ गई तो, जानवर ने खा लिया तो, ये तो इतना लगा देते हैं ना। अरे तो कहते हैं साला जिंदगी में आप ही नहीं रहे तो। अगर सक्सेस होना है तो आपको चेंज इज मैंडेटरी, आपको चेंज होना पड़ेगा। हर वो आदतें आपको बदल लाना पड़ेंगी जो आदतें आपको सक्सेसफुल इंसान बना सकती है। हम सिर्फ यही नहीं होगा कि सफलता तो हमें चाहिए, आपको सफलता की कीमत भी चुकाना पड़ेगी। और अगर बात करते हैं आगे, देखते हैं तो अगर जिंदगी में हमें चाहिए तो नॉर्मली हम यहाँ पर पूछेंगे आप लोगों से, जितने लोग हैं, कि सक्सेस के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है। तो जल्दी से जल्दी हैंड रेस करिए, हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं। 130 पार्टिसिपेट हैं, हैंड रेस कर दिए। मैसेज चाहिए कि जिंदगी में हम सच में क्यों आए हैं इस दुनिया में और क्या चाहते हैं। विवेक जी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सफलता के लिए क्या चाहिए और हमें क्या जिंदगी में आए, हमें क्या चाहिए? और सफलता के लिए सबसे, अगर अपने लाइफ को चेंज करना चाहते हो और जिल्लत भरी जिंदगी से निकलना चाहते हो, तो आपको वो करना पड़ेगा जो सफल व्यक्ति ने किए हैं। और सबसे पहले अगर सफलता के लिए हमें अपने अंदर अगर चेंजमेंट लाना है तो अपना एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा, नजरिया। राइट। मेरा एक सवाल और है, और ये हम सभी लोगों से पूछने वाले हैं। जी सर। सवाल ये है, हम कड़ी मेहनत क्यों करते हैं? वी वर्क हार्ड, हम कड़ी मेहनत क्यों करते हैं? बताइए। दो चीज होंगी, या जी तो आप सीखेंगे या तो आप सर। हम कड़ी मेहनत सर क्यों करते हैं, जल्दी से बताइए। कड़ी मेहनत अगर, जी सर, मेहनत दो प्रकार से होती है कि स्मार्ट वर्क और एक हार्ड वर्क। हार्ड वर्क में अगर जैसा कि आपने बताया कि हम जो कड़ी मेहनत इसलिए करते विवेक हैं, जी, सवाल अगर ये है स्मार्ट हम वर्क कड़ी ही मेहनत क्यों करें करते हैं। सवाल ये है हम अपनी कड़ी लाइफ को मेहनत क्यों चेंज करते हैं। करने के लिए, अपनी लाइफ को और आने वाली जनरेशन को, कि जो जिंदगी मैंने जी है मेरी आने वाली generation। वॉइस आपकी ब्रेक हो रही है। चलिए, थैंक यू सो मच विवेक जी। अब नेक्स्ट हमारे पास शशिकांत जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। हम कड़ी मेहनत क्यों करते हैं? सर जी, देखिए सर, अपने परिवार को अच्छी सी जिंदगी देने के लिए हार्ड वर्क तो करते ही हैं, क्योंकि हमें बचपन से पुराने लोगों ने सिखाया ही है कि पढ़ो लिखो, एक अच्छी सी नौकरी कर लेना, वो हार्ड वर्क हो गया मैं।
सर। तो हम अपने अपने परिवार को अच्छी जिंदगी जीने के लिए हार्ड वर्क करना सिखाया ही गया बचपन से। जो राइट, अभी तक सिखाया गया सर, जो आज हम कर रहे हैं उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ सर। बिल्कुल। वो तो आज हमें पता चला है कि स्मार्ट वर्क करना है। ओके, थैंक यू सो मच, बिल्कुल सही। तो आप इसके साथ-साथ वेल हमारे साथ आफ़ताब जी हैं कानपुर से, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए आफ़ताब जी। आफ़ताब जी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हम कड़ी मेहनत क्यों करते हैं? सर हम लोग कड़ी मेहनत इसीलिए करते हैं कि ज़्यादा पैसा कमाएं, अपने परिवार को वो खुशियाँ दे सकें जो हम देना चाहते हैं, कि हमारा परिवार कोई चीज़ से मोहताज ना रहे। इसीलिए सर कड़ी मेहनत करते हैं हम लोग। बिल्कुल सही। तो हमारे साथ में कुलदीप जी हैं, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए कुलदीप जी। जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हम कड़ी मेहनत क्यों करते हैं? हम कड़ी मेहनत जो करते हैं, हमें सबसे पहले चाहे बचपन से कभी भी हमको लाइफ में, चाहे कॉलेज जाते हो, हमेशा बड़े बुजुर्गों ने, हमारे टीचर ने यही सिखाते हैं कि बेटा अगर सफल होना है, कुछ भी लाइफ में करना है या आगे जाना है, सबसे अलग हटकर बनना है, तो आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। या फिर किसी चीज की तैयारी करें, या फिर मतलब कोई भी अपनी लाइफ में अलग करना चाहते हैं, या वो मतलब जो आपने सपने देखे हैं अपने अपने ऊपर या अपने सपने के ऊपर सर हम कड़ी जो मेहनत करना। क्यों करते हैं सर? कुलदीप जी, सर ने पूछा है कड़ी मेहनत हार्ड वर्क क्यों करते हैं, इसके बारे में बताइए। हार्ड वर्क हम इसीलिए करते हैं कि हम जो भी हमने सपने देखे उनको हम पूरा करें। हम अपने मतलब दृढ़ निश्चित रहें, हमें कड़ी मेहनत करना ही करना पड़ेगा, चाहे चलिए आज बहुत करें। बढ़िया, थैंक यू सो मच कुलदीप जी। कोई नहीं, बहुत बढ़िया। हमारे थैंक यू साथ सर। में नेक्स्ट मनोज भारती जी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। गुड हम मॉर्निंग कड़ी सर। मेहनत क्यों करते हैं? वेरी गुड मॉर्निंग सर। हम कड़ी मेहनत क्यों करते हैं? सर कड़ी मेहनत करने का बहुत सारा रीजन होता है, लेकिन मनुष्य का एक मकसद होता है। जी, हम लोग एक सामाजिक प्राणी है, जो परिवार में व्यस्त लाइफ में रहते हैं, तो बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती है। तो हमारा एक लक्ष्य होता है कि उस लक्ष्य को पाने के लिए अपने परिवार सर को सवाल नहीं, शिक्षा वो नहीं मिले। है। सॉरी, हम टोक रहे हैं आपको बीच में। हम कड़ी मेहनत क्यों करते हैं? सर हम अपने रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, बिल्कुल सही हमारी बात। जो गुड। आवश्यकता है उस जी, आवश्यकता को पूरा करने के लिए हम मेहनत करते हैं सर। थैंक यू सो मच। और इसके साथ हमारे साथ में है थैंक यू अरुणा सर। देवी जी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। वेलकम सर। कौन शॉर्ट? जी, अरुणा देवी जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं आप। चलिए, शायद वो नहीं सुन पा रहे हैं। हमारे साथ सुनील कुमार श्रीवास्तव जी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए आप। हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। ओके, एक मिनट। अरुणा देवी जी, जी गुड हेलो। मॉर्निंग। आप हम एक एक करके दो लोग अनम्यूट हो गए। अरुणा देवी जी, हम कड़ी मेहनत क्यों करते हैं? हम कड़ी मेहनत करते हैं सर, जो भी काम करते हैं सफल बनने के लिए करते हैं, सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत करते यस हैं। यस यस यस, बिल्कुल सही। अच्छा, थैंक यू सो मच। सुनील जी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा। गुड जी मॉर्निंग सर, सर। गुड मॉर्निंग। हम कड़ी मेहनत क्यों करते हैं? हम कड़ी मेहनत हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस के लिए करते हैं सर। वाह, वेरी नाइस, गुड गुड आंसर, थैंक यू सो मच। तो हमारे साथ में नारायण जी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा। पासवान जी, हम कड़ी मेहनत क्यों करते हैं? सर पासवान जी, हैप्पीनेस प्लस परिवार को खुश रखने के लिए हम कड़ी मेहनत गुड, करते हैं बहुत सर। बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू। यस, सदरुल जी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। कड़ी मेहनत क्यों करते हैं हम लोग? सर कड़ी मेहनत हम इसलिए करते हैं कि हम अपने परिवार को अच्छा फ्यूचर दे सकें, अपने बच्चों को अच्छे कॉलेज में पढ़ा सकें, अपनी मतलब लाइफ को अच्छा कर सकें, अपने माँ बाप को अच्छा सा एक घर दे सकें, इसलिए सर हम कड़ी मेहनत करते हैं सर। थैंक यू थैंक यू सो सर। मच। थैंक यू, थैंक यू। बाकी बहुत सारे लोग हैं, अब हम किसी का नहीं लेंगे, हम लोग आगे चर्चा करते हैं कि कड़ी मेहनत क्यों करते हैं। आप सभी ने जो बताया है ना, बहुत अच्छा बताया है। और फैक्ट यही है कि यही कारण है हमारे कड़ी मेहनत के करने के। आप सभी ने बहुत सही सही डिफाइंड किया हुआ है कि हम कड़ी मेहनत क्यों करते हैं, राइट। तो जहां पर हम देखते हैं तो कड़ी मेहनत करने के लिए, तो वहां पे अगर आप देख, हम कड़ी मेहनत
करते हैं। किस लिए करते हैं? सफलता पाने के लिए, सुख पाने के लिए और शक्ति पाने के लिए। 3 कारण ये हैं, बाकी आप लोग जो बताएं सबने बहुत अच्छे बनाए। मेहनत हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें सक्सेस चाहिए, सुख चाहिए, मतलब हम हैप्पीनेस जो बताया आप लोगों ने, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, राइट, बिल्कुल सही है। इसके साथ साथ शक्ति पाने, शक्ति 2 तरीके होती है, एक शारीरिक और मानसिक। हालांकि आज का जो टॉपिक था मेरा वो मानसिक का था, पर उसमें आके हमने टॉपिक ही चेंज कर दिया था जैसे प्रेजेंटेशन शुरू किया, क्योंकि बड़ा टॉपिक था और हमने तैयारी प्रॉपर उसकी नहीं करी थी। नेक्स्ट पे जरूर करेंगे सबकॉन्शियस माइंड और विजुअलाइजेशन की। तो जो शरीर की होती है और शक्ति जो होती है किसके लिए, शक्ति पाने के लिए, माइंड की, माइंड और बॉडी। और जो सफलता में चाहिए, बड़ी सफलता हासिल करने के लिए हमें जरूरत होती है टीम वर्क की। टीम वर्क आपको वह हासिल करने में मदद कर सकता है जो आप खुद नहीं कर सकते हैं। दिस इज फैक्ट और 100% ट्रू है। आज कोई भी इंसान सफल बना है वो अकेले नहीं बना है। अगर इंडिया के, अपने भारत के महानायक अमिताभ बच्चन जी हैं तो उनको सफलता अकेले नहीं मिली। हम लोग कहते हैं वो अकेले सफल हुए, नो, किसी ने उनके लिए म्यूजिक दिया, किसी ने उनके लिए गाने गाए, किसी ने उनके लिए प्रोड्यूसर का काम किया, फिल्माए, किसी ने उनका रोल अदा किया, बहुत सारी चीजें आती, मेकअप किए। और अगर हम बात करते हैं सफलता के लिए कि सफलता अकेले नहीं मिलती, तो सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, आशा भोसले, लता मंगेशकर, आप किसी को भी आप उठा के देख लीजिए, सफलता मिलती है तो टीम वर्क से। और एक पिक्चर से साफ साफ ये चीजें आपको समझ में आ रही हैं। टीम वर्क ही आपको वो सब दे सकती है जो आपको चाहिए, और टीम वर्क ही आपको वो सफलता दे सकती है जो आप हासिल करना चाहते हैं। अकेले सफलता हासिल करना ठीक वैसे ही है जैसे लोहे के चने चबाना, और कम समय में सफलता चाहिए तो आप उदाहरण देख लीजिए। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो हम लोग देते रहते हैं, और उनमें से एक नाम और निकल के आता है जिसने 7 जनवरी 2021 में दुनिया का नंबर 1 पैसे वाले बन गए, एलन मस्क। लाखों लोगों में कोई एक ऐसा इंसान होता है जिसने अकेले दम पे कुछ कर सके होते हैं, लाखों लोगों में और सदियों में कहीं एक जाता है कि ऐसा क्रांतिकारी इंसान पैदा होता है, लेकिन उसने भी सफलता अकेले हासिल नहीं करी, टीम वर्क से हासिल करी, राइट। अब बात करते हैं सिस्टम से रिलेटेड कुछ। ड्रीम एंड डिजायर, जब हमारे मन में कोई विचार आता है जिसको इंग्लिश में थॉट्स बोलते हैं, उस विचार को डिजायर भी हम लोग कह सकते हैं। मतलब मेरे मन में विचार आया कि हमें मर्सिडीज चाहिए, मेरे मन में विचार आया कि हमें एचडी बनना है। ये विचार डिजायर तब तक है जब तक हमने उसको पेपर में नहीं लिखा। जिस दिन हम पेपर में लिख देंगे, ये डिजायर हमारा ड्रीम बन जाएगा। हमारे मन में विचार तो आया कि हमें एचडी बनना है, अब उस विचार को हमने पेपर में लिख दिया एचडी, तो ये ड्रीम बन गया। अब ये जो एचडी हमारा जो ड्रीम है, ये तब तक गोल में कन्वर्ट नहीं होगा जब तक हम उसको एक एक चीज ना बना लें। आगे एक्सप्लेन करेंगे इस गोल के बारे में। ये गोल्स के बाद हमारी प्लानिंग कि कैसे हमें एचडी तक पहुंचना है। फिर उसके बाद आता है बिलीव। हमें विश्वास होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए कि हम एचडी बन सकते हैं। एक राय के बराबर, एक जर्रे के बराबर, एक कण के बराबर भी अगर डाउट आ गया ना आपको, आप कभी नहीं जा बन पाएंगे। तो यहाँ पे हम बार बार एक कहानी सुनाते हैं सुकरात की, कि एक लड़के ने आके उनसे पूछा था कि आपके जितना दिमाग होता तो हम भी बहुत शक्तिशाली और दुनिया के महान लोगों में से एक होते हैं। सुकरात ने उस बच्चे उस समय मुस्कुराया, जवाब नहीं दिया, बोले कल सुबह आके नदी किनारे मिलना। तो जब वो बच्चा नदी किनारे सुकरात पहुंचे, वो बच्चा भी आ गया। धीरे धीरे वो नदी में लेके गए, और जैसे ही पानी कमर गर्दन तक आने लगा, सुकरात उस बच्चे को गर्दन पे हाथ वहां से पकड़ा और डुबा दिया। जब वो बच्चा नीला पड़ने लगा, छटपटाने लगा और दम निकलने लगी, तब उसको बाहर निकाला और पूछा कि जब आप मरने की कगार में थे, मतलब डूब रहे थे, हमने आपको नीचे झुका दिया था पानी में, तो उस समय आपको सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत थी? उस बच्चे ने बिना पल गवाए जवाब दिया, ऑक्सीजन की, हवा की। सुकरात ने आंसर किया, जिस दिन आपको आपकी सफलता को लेके इतनी शिद्दत से, इतनी चाहत से
आपको इतनी ही जरूरत होने लगेगी, आप भी सफल हो जाएंगे। अगर आप एचडी बनना चाहते हैं तो वैसे ही आपके अंदर आग लगी होना चाहिए, वैसे ही चाहत होना चाहिए। लास्ट में आता है एक्शन, और एक्शन की बात तो हम कर ही चुके थे आपसे शुरू में। तो आगे बढ़ते हैं। आपको वही मिलता है जिस पर आपका फोकस होता है, तो उसी पर फोकस करें जो आपको चाहिए। ये बहुत सारी होती है, आप होते हैं, लक्ष्य होते हैं, दुनिया में जाने कितने लोग लगे खड़े रहते हैं। तो सफल बिजनेसमैन बनने के लिए ये प्लीज ध्यान से सुनिएगा। पहला है पेशेंस, दूसरा है जिद और तीसरा है जुनून। सफलता एक रात में नहीं मिलती। आप कान खोल के अपनी हार्ड डिस्क मेमोरी में, सबकॉन्शियस माइंड में फिट कर दीजिए, सफलता एक दिन में नहीं मिलती है। आज 94 रुपए जिसने सफर शुरू किया था, 94 करोड़ का मालिक बन चुका है। नाम है नवाजुद्दीन सिद्दीकी। 12 साल लगे। उनकी एक स्पीच है, उन्होंने एक बोला हुआ था, मैं अपने आप को टारगेट लेके नहीं आया था कि मैं 2 साल में सफल बनूंगा, 5 साल में बनूंगा। मैं ये सोच के आया था इस इंडस्ट्री में कि एक दिन सफल जरूर बनूंगा। और मेरी माँ बोलती थी कि नवाजुद्दीन, अभी तुमको 4 ही 5 साल हुए, एक दिन आता है जब घूरे के दिन बहोरते हैं। ये गाँव की भाषा है, अगर आप लोगों ने सुनी होगी। तो उसने 12 सालों में सक्सेस हासिल करके दिखा दिया। ना शकल में, ना सूरत में, ना हाइट में, किसी एंगल से ना वो हीरो लगता है, ना कोई ऐसी कैटेगरी। तो ये पेशेंस का मामला होता है, लेकिन आपकी दिशा में बढ़ता हुआ कदम पेशेंस आपका। ऐसा नहीं आप हाँ हाँ दिल में तो टेंसी है, कर कुछ और है, मौज मस्ती। दूसरा आता है जिद। अगर कुछ हासिल करना है तो जिद्दी बन जाओ, उससे कम मंजूर नहीं। जिद बना लो कि हमें करना है तो करना है। अगर रोज एक प्रोडक्ट सेल करना है तो करना है, रोज एक प्लान दिखाना है तो दिखाना है। दुनिया घर की उधर हो जाए, जब तक ये काम नहीं होगा हम घर नहीं जाएंगे। और यही जिद जो आपने करी हो, यही डुप्लीकेट कर दीजिए, सक्सेस को कोई से आप रोक नहीं सकता है। तीसरी चीज आती है एक्शन, जुनून, पैशन। किसी भी काम को करने के लिए अंदर से जुनून होना चाहिए। एक बुक में हमने पढ़ा था, अगर आपके चाहत, जो आप जिस चीज की चाहत करते हैं वो आपकी अंदर की आवाज नहीं है, अंदर की आवाज दिल से निकली हुई है, तो आप जिंदगी में उसे हासिल नहीं कर सकते। अगर आपके दिल से नहीं निकला है कि आप एचडी बन सकते हैं, दिल से, ऐसे नहीं किसी ने बोल दिया एचडी बनोगे, हाँ बनेंगे, एचडी बनोगे, हाथ उठाओ, हमने उठा दी हाथ, नो, दिस इज रॉन्ग वे। अगर आपको सच में सक्सेस चाहिए, एचडी बनना है, तो आपके अंदर से आना चाहिए वो आवाज कि आप एचडी बनना चाहते हैं। अंदर से वो फीलिंग आती है, तो जिस दिन अंदर से फीलिंग आ गई उस दिन आप बन जाएंगे। बाकी दुनिया को तारीख पता लगना रह जाएगी कि आप एचडी किस दिन बन रहे हैं। ये चीजें बहुत होना जरूरी है। तो बोलते हैं कि जब गोल होता है हमारा, इसके लिए सब लोग सुना होगा कि स्मार्ट होता है गोल हमारा, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक, टाइम बाउंड। स्पेसिफिक साफ सुथरा होना चाहिए, मेजरेबल नापने वाला योग्य हो, अचीवेबल उसको हम अचीव कर सके, रियलिस्टिक हो जो सत्य पे आधारित हो, सच्चाई पे हो, टाइम बाउंड। तो इस पे मतलब ऐसा होना चाहिए, आपने एचडी का तो गोल बनाया, ठीक है, आप प्लान कितने दिखाते हो, महीने में एक साथ दिखा देते हैं। मेजरेबल, मापने योग्य। एचडी बनना चाहते हो, आप अभी हो स्टार 5, अरे नजदीक एक एक सीढ़ी चढ़ के चढ़िए ना। आप एचडी बनना चाहते हैं, आपकी 12वीं सीढ़ी है, आप खड़े हो दूसरी सीढ़ी पे, तो आप नजर रखिए, आपके जो फोकस होना चाहिए वो तीसरी स्टेज पे होना चाहिए। मतलब आप स्टार 4 है तो आपको 5 पे होना चाहिए, 5 है तो 6 पे होना चाहिए। बट पूछो क्या बनना, तो एचडी नो डाउट आप बनेंगे। प्रेजेंट में आप कहाँ खड़े हैं, पहले तो आप नजर ये मानिए डालिए, फिर उसके बाद जाना कहाँ है वो देखिए, और उस बीच की जो दूरी है उसको आप कैसे तय करना है, दैट इज पॉइंट। आज अगर हम स्टार 8 हैं तो मेरा टारगेट ब्रॉन्ज लाइन होना चाहिए। हर वो सारी चीज ब्रॉन्ज लाइन पे हमारे आके टिकना चाहिए, फिर सिल्वर लाइन, फिर गोल्ड लाइन, फिर स्टार गोल्ड लाइन, फिर डायरेक्टर, फिर ऑनरेरी डायरेक्टर, राइट, ऐसे करके। तो जितने भी लोग यहाँ पर हैं इस पैनल पे, आज आप जिस रैंक में है ना, आपकी नेक्स्ट डेट होना चाहिए स्पेसिफिक। पहली चीज आपकी नेक्स्ट रैंक मेजरेबल, मापने योग्य बिल्कुल है। हम स्टार 5 हमारे 6, जो बीच का गैप लगभग 2.5 लाख का अमाउंट तय कर दिया। अचीवेबल, अचीव करने लायक है, 100% है। रियलिस्टिक है, यस 100% है। टाइम बाउंड, इस डेट तक करना है। अब आपकी जो टीम है सपोज 10 लोगों की है,
आपकी रैंक स्टार 5 है, आपको बिजनेस करना है मान लीजिए 2 लाख का जो बाकी है, टाइम दिया आपने 4 दिन में करना है। हाउ कैन पॉसिबल, मतलब एक दिन में 50,000 चाहिए। आपकी कैपेबिलिटी है, आपके पास वो नॉलेज है, आपका वो सपोर्ट है, और आप अपना पिछला एक्सपीरियंस देख लीजिए, क्या पिछले 3 महीने में, 2 महीने में, 1 महीने में कितना रेवेन्यू किया आपने, कितना बिजनेस दिया। अगर पिछले 2 महीने में आपने 1 लाख किया, तो आप 4 दिन में 2 लाख करने के लिए, हम ये नहीं कह रहे, नेगेटिव नहीं पॉइंट मत लीजिएगा, क्योंकि हर एक बात के, हर एक चीज के 2 पहलू होते हैं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं। आपको अपने एफर्ट बढ़ाना पड़ेंगे, आपको अपनी नॉलेज बढ़ाना पड़ेगी, आपको अपने काम करने के तरीके चेंज करना पड़ेंगे, हर चीज। क्योंकि जो आप 2 महीने में अचीव कर पाए वो 4 दिन में कैसे हो सकता है। आपकी टीम बन गई हो तो मल्टीप्लाई करेगा, बट आपका टारगेट पर डे 50,000 का आया है, डिवाइड कर दीजिए, तो घंटे का निकाल लीजिए। जब टाइम बाउंड करके चीज करेंगे तो आपको वो मिलेगी। तो करना क्या है, बहुत सिंपल है, सेट योर गोल। आपको अपना गोल सेट करना है, जो भी आपकी रैंक है उस रैंक से अगली रैंक की तरफ नजर रखिए। और अब जो हम बोलने जा रहे हैं वो सारी प्रैक्टिकल बातें हैं, ना यहाँ पे कोई थ्योरी है और ना ही यहाँ पर कोई ऐसी कोई स्टोरी है। ये प्रैक्टिकल चीजें हैं जो हमने की हैं, हमें सफलता मिली है, आप करेंगे आपको भी मिलेगी। बट सारी की सारी चीजें एक बार एनालाइज करिएगा, और आपकी जो एक्टिव अपलाइन है उससे जरूर डिस्कशन करिएगा कि हम इस दिन ट्रेनिंग में थे कि गुलवेद जी ने ये बताया, क्योंकि आपकी अपलाइन, एक्टिव अपलाइन वो हमसे बेहतर आपको समझ सकती है आपके बिजनेस को। सेट योर गोल, अगर आप प्लेटिनम है तो आप स्टार 6 की तरफ बढ़िए, आप 6 है तो 7 की तरफ बढ़िए। आप लिख दीजिए प्रेजेंट में आपकी पीवी कितनी है, नेक्स्ट जो आपका गोल है मीन्स जो आपका टारगेट है उसमें कितनी पीवी कम है। फिर उसके साथ साथ अपना 1 हफ्ता, 1 महीना, 3 महीने का आप देखिए कि आपकी किस स्पीड से आपकी पीवी बढ़ रही है, उससे डबल स्पीड से आप टारगेट, सपोज आपकी महीने भर में 1000 पीवी हो रही है, राइट, और 3 महीने में आपने 3000 पीवी करी। अब आप स्टार 6 हैं, आपकी पीवी 10,000 है, मान 5,000 है, सॉरी मान लीजिए 5,000 पीवी है, आपको 25,000 करना है, और 1 महीने में 1,000 बढ़ रही, तो इसका मतलब है कि आपको 20 महीने लगेंगे, राइट। आप इसको 50% कर दीजिए, 10,000 पीवी मतलब 1,000 एक दिन की, तो आप 2,000 कर दीजिए, डबल कर दीजिए। तो आपने देखेंगे 10 महीने का आप टारगेट बनाइए, बाकी आपकी स्पीड के अकॉर्डिंग है, आपकी अपलाइन, आपकी टीम के अकॉर्डिंग है। एक समझाने का मेरा तरीका है, तो आपने जब 1000 पीवी पर मंथ के हिसाब से कर रहे हैं तो आप 2000 पीवी का टारगेट लीजिए, और 10 महीने का आपने सेट कर दिया कि हमें 20,000 पीवी 10 महीने में करना है, तो आपका 1 महीने में 2000 पीवी का आया, 1 हफ्ते में आपको 500 पीवी का आया। अब आपके पास ये देखिए कि इन 500 पीवी अर्थात लगभग 35, 36, 37, 40,000 राउंड फिगर मान लीजिए, तो 10,000 पर वीक का आपका अमाउंट में आया। NIR में अगर देखते हैं तो इंडियन रुपीज में 10,000 रुपए पर वीक। तो आप वहां पे फोकस करिए कि हम 4 लोग की पर्सनल परचेस या तो कराएं, फोकस करिए हर महीने, या हम 4 ब्रॉन्ज कार्ड करा लें, या हम 2 सिल्वर कार्ड करा लें 15 दिन में, या हम 1 महीने में गोल्ड। लेकिन उसको टारगेट देना हर हफ्ते का रखिए, एक ब्रॉन्ज क्लोज करना है। अब एक ब्रॉन्ज क्लोज करने के लिए एवरेज अपना सेम है, 10 प्लान में 1 ज्वाइनिंग। अगर आप और अच्छे हैं, आपका ज्यादा अच्छी डीलिंग है, ज्यादा अच्छे स्किल है, तो आप 8 प्लान में 2 ज्वाइनिंग कर सकते हैं। हो सकता है ब्रॉन्ज हो सकता है सिल्वर, हो सकता है गोल्ड हो। तो हम ये कहेंगे आप उस चीज को ऐसे लेके चलिए कि आप ये 10 प्लान में 1 ब्रॉन्ज आपको मिलना ही मिलना है, राइट। अब आपके टीम में प्लान देने वाले कितने हैं, आप अकेले प्लानर हैं, ये दूसरे भी है, फॉलोअप करने आंख है, या टीम में और भी कोई है। अब आप देख रहे हैं कि मेरी टीम में 4 लोग हैं जो प्लान दे लेते हैं, आप मिला के 5 लोग हो गए। अब रोज 2-2 प्लान कर रहे हैं, तो हफ्ते भर में 5 दिन का शेड्यूल हम मान चलते हैं, तो 50 प्लान हो गए। इसका मतलब है 50 प्लान अगर हो गए तो आप 50-60 हजार का बिजनेस एक हफ्ते में कर सकते हैं, राइट। जो आप 1000 पीवी कर रहे थे, कहीं ना कहीं कुछ तरीके अलग होंगे, तो आपने क्या करना है,
उस चीज को थोड़े से चेंज करना और सारा डेटा कलेक्ट करना। आपने अगर आज एक प्लान दिखाया तो उसको लिखिए, उसका नाम हम पता सब, उसको फॉलोअप में डालिए और उसका रेगुलर फॉलोअप करते चलिए, मिनिमम 4 बार, मैक्सिमम 12 बार। अब आप क्या देखेंगे, इस हिसाब से आप जो 7 स्टार बनना चाहते थे 10 महीने में जो लिखा था वो घटा के आप उसको 5 महीने में डाल देंगे और सक्सेस मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपके पास वर्किंग हैंड ज्यादा है, राइट? आपका काम डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, टीम बनेगी तो और भी डिस्ट्रीब्यूट होता चला जाएगा। मेक ए प्लान, वही प्लान बता रहे हैं। गेट टू वर्क स्टार्ट, आप अपना काम इस तरीके स्टार्ट करिए। स्टिक डू इट, लगातार करिए, रिच गोल, आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। हर एक चीज आपके पास रिटर्न में होना चाहिए। जब आपके पास सारी चीजें रिटर्न में होंगी तो आपको सक्सेस 100% मिलने वाली है और मिलेगी। समय हो गया है 8:06। अब हम अपनी बातों को यहीं पर विराम देंगे। जो भी आप लोगों